तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जिस पृथ्वी पर हम लोग वास कर रहे हैं, यह पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसे दिन रात होता है। ऐसी पृथ्वी को किसने बनाया? सभी लोग कहेंगे परमात्मा ने बनाया है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इससे 15 लाख गुना बड़ा सूरज है। सूरज की गर्मी से हम लोग जीवित हैं। अगर सूरज की गर्मी समाप्त हो जाए तो संसार में एक भी प्राणी जीवित नहीं रहेंगे। तो सूर्य जैसे अनमोल पदार्थ को किसने बनाया? सब लोग कहेंगे परमात्मा ने बनाया है। हम लोग रात में बहुत से ताराओं को देखते हैं, अनगिनत ताराओं को देखते हैं। इन ताराओं को किसने बनाया? तो परमात्मा ने बनाया। अगर विचार कीजिए, इतनी बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़ा बताया जाता है। ताराओं को दूरी कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सब किस हैं कहाँ पर? ये सब की सब इस शून्य में है, आकाश में है। रात में हम लोग ताराओं को देखते, उसके ऊपर देख लेते हैं, ऊपर खाली दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा शून्य किसने बना दिया? तो परमात्मा ने बनाया है। मतलब क्या हो गया? सारी सृष्टि परमात्मा ने की है।
जब उनकी मौज होती है क्षण में इसका लय भी कर देती है, समाप्त कर देती है। अभी हम लोग सिद्धांत में पाठ किए हैं, ए प्रकृति द्वय, द्वय मतलब दो, ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हर जनों कहना चाहिए। जड़ प्रकृति जिसे चार भाग हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण पराप्रकृति, ये दोनों प्रकृति परमात्मा से बनी है। उनकी मौज से लय भी हो जाती है, समाप्त भी हो जाता है। अगर ऐसे विलक्षण परमात्मा को, समर्थशाली परमात्मा को देखना चाहती हैं, उनमें एक में होना चाहती हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? अगर कोई नए सत्संगी आपके पास आ गए और आपसे बोले हम तो नए सत्संगी हैं, हाल ही में दीक्षा लिए हैं, आप तो पुराने हैं, बहुत बात के जानकार हैं, हम रात में सोते हैं या सो के उठेंगे तो पहले कौन सा काम करेंगे बता दीजिए, जो समय नहीं लगे, पहले कौन सा काम करें? अगर आप कह देंगे कि जो सो के उठिएगा तो पानी पीजिएगा, थोड़ा सा टहल लीजिएगा, शौच जाइएगा, कुलाचमन करके तब ध्यान के लिए बैठिएगा, तो पहले बोलेगा पानी पीजिएगा। तो पानी पीने के लिए लोटा में पानी लेना होगा, समय लगेगा, या गिलास में पानी लेना होगा, समय लगेगा, पीना होगा सो समय लगेगा, समय कुछ भी नहीं लगे। पहला काम कौन सा होना चाहिए? देखिए, पहला काम यह होना चाहिए, जैसे नींद खुले तो मन ही माने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। इष्ट में जिनका ध्यान करती है, कोई समय लगा नहीं लगा, तो पहला काम इष्ट को प्रणाम करना। ठीक ऐसी ही जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर उनको कोई देखना चाहती, मिलना चाहती हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? वेद में आया है, जिन्होंने सारी सृष्टि की, उनको कोई देखना चाहती, मिलना चाहती हैं, तो सबसे पहले उन्हें बुद्धि जो करना होगा, मतलब सत्संग करना होगा। क्यों सत्संग करना होगा? इसलिए सत्संग करना होगा, यह जानकारी लेने के लिए हम संसार में आए हैं, कौन काम करें और कौन काम नहीं करें। सत्संग करने से जानकारी मिलती है, कौन काम करें कौन काम नहीं करें, ठोस जानकारी मिल जाती है। अगर कोई सत्संग नहीं करते हैं, महापुरुषों का संग नहीं करते हैं, जानकारी नहीं है, तो उनसे गलती हो जाती है, इसका परिणाम हो जाता है भूल रख। तो कौन कौन सी गलती हो जाती है? सत्संग के अभाव में कौन कौन सी गलती हो जाती है? इसका परिणाम हो जाता है घोर नरक। तो हम लोग वैदिक हैं, वेद को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी बातों चलने का प्रयास भी करते हैं। चार वेद, एक वेद का नाम है ऋग्वेद, उसमें आया है कि जो सत्संग नहीं करते हैं, अध्यात्म जानकारी नहीं लेते हैं, तो कौन कौन सी गलती होती है, इसका परिणाम क्या निकलता है। तो ऋग्वेद में आया, द्वैतं च मांसं मदिरा च भीष्या
मृगार्थ चौर्यं परदार सेवा एतानि सप्तानि व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकं नयन्ति। ऋग्वेद का मंत्र है। क्या कहना हुआ? द्वितं च मानसं, ज्ञान के अभाव में, साधु संग के अभाव में वे जुआ खेलते हैं। द्वितं च मानसं, देखिए जुआ खेलने से ही महाभारत का युद्ध हुआ था, आपस में लड़ाई हुई थी, नरसंहार हो गया था। जुआ खेलने के कारण ही राजा नल को तुमको सामना करना पड़ा था। जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कल लोग परलोक दोनों बिगड़ जाता है। तो द्वितं च मांसं, मांस नहीं खाना चाहिए, मनुष्य का भोजन नहीं है। यह जानकारी किनको मिलती है? जो संतों का संग जानकारी मिलती है। मांस मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। द्वितं च मांसं, मदिरा च वेश्या, शराब नहीं पीना चाहिए। ज्ञान का अभाव में लोग शराब पीते हैं। परिणाम क्या हो जाता है इसका? शराब पीने से सबसे पहले कलह उत्पन्न होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, विपत्ति सामने आ जाती है। मैं गया था सत्संग करने के लिए, रात्रिकालीन सत्संग किए। भोजन करने के बाद हम थोड़ा सा हम टहल रहे थे। एक युवक आया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद रोने लग गया। हम कहा भाई क्या हो गया, क्या रोते हैं? तो बाबा विपत्ति का पहाड़ गिर गया है। तो क्या हो गया? बोलिए, रोना छोड़िए, पर बोलिए क्या हो गया? तो बोलते हैं बाबा हम शराब पीते हैं, शराब पी के आए, नशा में अपनी पत्नी खूब पिटाई की। जब उसको खूब पीटा, बगल में दूसरे युवक के साथ और बंगाल भाग के चली गई। एक छोटी सी बच्ची है 1.5-2 महीने की, घर में और कोई है नहीं, उसकी माँ तो भाग गई। बड़ा कष्ट होता है उसको पालने में। खा के फिर रोने लग गया। कब शराब का ही पीता था। एक काम करो, बच्ची को साथ में लो, पता लगाओ कि तुम्हारी पत्नी जो युवक ले गया है वह कहाँ काम करता है बंगाल में। पता लगा करके उसको अपनी पत्नी को ले आओ, वह लालन पालन करेगी बच्ची की। तो देखिए शराब पीने से क्या हो गया, आपस में कलह हो गया, विपत्ति आ गई। या ज्ञान का अभाव में हुआ। अगर युवक जानता कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीता, मारपीट नहीं होती। तो द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या, ज्ञान का अभाव में लोग वेश्यागमन करते हैं। द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चौर्यं परदार सेवा, मृगार्थ शिकार करना। प्रति हमको सुना रहे थे कि हमारे कुल पुरोहित हमसे बोले कि बेटा शिकार कभी नहीं करना। कुल पुरोहित बोले थे कभी शिकार नहीं करना। देखो हम घोड़े पर चढ़ करके शिकार करता था, उसी के फलस्वरूप आज अब अंधे हो गए हैं। गुरुदेव के कुल पुरोहित अंधे हो गए थे। क्यों हो अंधे हो गए? अध्यात्म का अभाव में। प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं ज्ञान का अभाव में तो घोर नरक की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए
संतों का संग जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब। ये काशी में हुए थे, रामानंद स्वामी इनके गुरु थे। इन्होंने कहा, कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीर खाण भोजन मिले साकट संग न जाए। इसको मैं फिर दोहराता हूं, याद रखिएगा। कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीर खाण भोजन मिले साकट संग न जाए। साकट उसको बोलते जो नास्तिक विचार के लोग हैं। बढ़िया खाना मिले, अगर कोई नास्तिक विचार के लोग हैं, इसको नहीं मानने वाले, उनका संग मत कीजिए, बुद्धि बिगाड़ देगा। अगर जौ की भूसी खाने का मौत आ जाए, असाधु संग करना हो तो जरूर कीजिए। ऐसा क्यों कहा? देखिए, गरीबी आ जाने पर लोग उपवास कर जाते हैं। घर के कोने में अगर जौ का भूसा है तो उसको कोई नहीं खाते हैं। मटर का भूसा है, कलाई का भूसा है, कई शाम के भूखे हैं, तो उस घर की माँ बहनें क्या करती हैं? मटर का भूसा है, चने का भूसा है, जाता में अपने से पीस करके महीन कर लेती हैं, ठोक ठाक के रोटी बना करके बच्चे को खिलाती हैं, अपने खाती हैं। चना का भूसा, जो कलाई का भूसा, और जौ का भूसा है तो नहीं खाते हैं। क्यों? गले में अटक जाएगा, घोटा नहीं जाएगा। यही कबीर साहब कह रहे हैं, अगर जौ की भूसी खाने की मौत आ जाए, सदुख संग करना हो तो जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। क्यों? इसलिए साधु संग करने से आपका विचार अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर इतनी अच्छाई आ जाएगी, कोई भी इतनी अच्छाई आ जाएगी कि संसार में आपकी पूजा होने लगेगी, इतनी अच्छाई आ जाएगी। यही कबीर साहब ने कहा संसार के लोगों से, पूज होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी में मीराबाई, सपस पूजय पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास हमारा, वाल्मीकि भय करो मन विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का हो ज्ञाना, बनु परीक्षा खाड़ खंड समझाना। कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ, पूज्य हो निर्जगत में असत्संग प्रभाव। क्या प्रभाव है सत्संग का? इतनी अच्छाई आ जाती है उसके अंदर में, सत्संग करने वाले के अंदर में, संसार पूज्य हो जाते हैं। कई का नाम गिनाया, मीराबाई, मीराबाई छत्रानी थी, राजरानी थी, बहुत सी राजरानियाँ हुई, कौन किनको जानते हैं। लेकिन आज मीराबाई अमर है। क्यों अमर है? उस समय में एक संत थे जिनका नाम था रैदास जी महाराज, उनको गुरु बनाई और साधुओं का संग की। इतनी अच्छाई आ गई, आज भी लोग उनकी पूजा करती है। उनका शरीर नहीं है, आज उनकी पूजा होती है। सदना का कसाई था, मांस बेचता था। जो मांस बेचे उसका कोई पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन सदर कसाई मांस बेचता था, साधु का संग किए, मांस बेचना छोड़ दिए, इतनी अच्छाई आ गई, उनकी लोग पूजा करने लग गए। नाभाजी महाराज जाति के डोम थे, डोम का कौन पूजा करेगा? नाभाजी महाराज पूजा होती। क्यों? ये साधु का संग किए थे। रत्नाकर हत्यारा था, थोड़ा सा नर्दवा का संग किए, आज उनके पूजा होती वाल्मीकि के रूप में। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अगर आप कल्याण चाहते हैं, अपने में अच्छाई लाने के लिए संतों का संग कीजिए। संग का रंग लगता है। देखिए, स्वाद नक्षत्र में जब मेघ लगता है, वर्षा प्रारंभ हो गया,
कोई अमीर आदमी है, उनके दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ है। हाथी के मांस पर अगर स्वाति वाला बूंद गिर जाता है, उस हाथी के मस्तक में गजमुखता हो जाता है, हाथी की कीमत बढ़ जाती है। कोई किसान है, गाय पालते हैं, गाय बाहर में बंधी रह गई, वर्षा प्रारंभ हो गया, गाय के माथे पर सिंह का स्वाद वाला बूंद गिर जाता है, उस गाय के पेट में गोलोचन हो जाता है। जो गोल होता है रेशादार, हम देखे हैं, उसकी दवाई बनती है। जंगल में मृगा रहता है, वर्षा प्रारंभ हो गया, मृग के माथे पर जब चला जाता है स्वाति वाला बूंद गिर जाता है, उस मृग के नाभि में कस्तूरी हो जाता है। इतनी सुगंधित कस्तूरी होता है। असली कस्तूरी में कोई आदमी उसको दाहिने हाथ में पकड़े और उसके बाएं हाथ को दूसरा आदमी पकड़ ले अपने दाहिने हाथ से, इस तरह से 1000-2000 खड़ा हो एक लाइन में। अंतिम में जो आदमी होगा बाएं हाथ को ऐसे सूंघेगा, उसको सुगंध लगेगी, इतनी सुगंधी। अगर कोई आदमी मरणासन की अवस्था में आ गया है, नाड़ी कट रही है, बोलती बंद हो गई है, उसका कस्तूरी किसी तरह घोंट करके नाक के तरह सही पिला दे, उसको नाक के भीतर से पिलावे, कंठ के नीचे उतर जाए, उसके देह में गर्मी आ जाती है, बात करने लगते हैं, परिवार से बात करने लगते हैं, आँख खोल देती हैं। बना है कैसे? स्वाति बूंद से। बांस है, बांस का बिट्टा है, किसी बिट्टे पर गिर गया बांस स्वाति वाला बूंद, उसमें वर्ष लोचन हो जाता है। केला है, केला में गिर जाता है, कपूर हो जाता है। कोयला है, कोई कई कैटेगरी होता है, ये कैसी है कैटेगरी में, उसको गिर जाता है, हीरा हो जाता है। और वही स्वाति वाला बूंद अगर संजोग से सीपी के मुंह में गिर गया, समुद्री सीपी के मुंह में, जब स्वाति नक्षत्र में बेग लग जाता है, वर्षा प्रारंभ होता है, समुद्री सीपी ऐसे तैरने लगता है पानी पर, मुंह खोल देता है। स्वाति वाला बूंद जिस मछली के मुंह में गिर जाता है, उसके मुंह, उसके पेट में, सीपी के मुंह में मोती हो जाता है, बहुत कीमत का होता है। तो सीपी के मुंह में गिरा तो मोती हो गया बहुत कीमत का। अगर कोई सांप बिल से निकला हुआ है, जंगल से बाहर में निकला हुआ है, बिल कर रहा है, और उसके माथे पर गिर गया या उसके मुंह में गिर गया, उस सांप के मुंह में 1 नंबर का जहर हो जाता है। अब देखिए, एक ही स्वाति का बूंद है, जिसे का संग क्या उसका रंग लग गया उसका। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अच्छे के संग करने से अच्छाई आती है, बुरे से बुराई आ जाती है। तुलसीदास जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, छोटा छोटा उदाहरण समझाने का प्रयास किया, जिससे कि देहात के लोग भी इस बात को समझ जाए कि संग का रंग लगता है, अच्छी संग की अच्छाई आएगी, समझ में बात आ जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के बालकांड में लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोक हो वेद विदित सब काहो, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, खींचाए मिले नीच जल संगा। क्या कहा? हानि कुसंग, कुसंग से हानि होती है, सुसंग से लाभ होता है। उदाहरण क्या दिया? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, खींचाए मिले नीच जल संगा। एक धूल कण है, हवा के संग कारण गंगा गामनी आकाश में उड़ती है, राजा की सवारी जा रही है, सोने का मुकुट माथे पर है, धूल कण मुकुट में सट जाता है, चमकने लगता है, और वही धूल कण नाली का पानी संग कर लेने से उसका कीचड़ बन जाता है। अब ये एक ही धूल कण है, हवा के संग कारण आकाश में उड़ती है, राजा के मुकुट में सट के शोभायमान होने लगता है, नाली पानी करने से उसका कीचड़ बन जाता है।
तो संग कारण लगता है। चेटोपि सुमने संगात आर्थ सांग है अस्माप्या देवत्वं महत्व प्रतिष्ठा। नीति शास्त्र। एक कीड़ा फूल के संग के कारण सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है, महापुरुष से गले में शोभने शोभा लगता है। फूल के संग के कारण देवता का मस्त शोभापान हो जाता है। सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है, लोग जूता पहन के चलते फिरते हैं, और वही पत्थर कोई कारीगर ले लेता है, देव की मूर्ति बना देता है, भगवान की मूर्ति बना देता है, और कोई महापुरुष में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनकी लोग पूजा करने लग जाती है। अब देखिए, जिस पत्थर में पैर का ठोकर लगता था, जूता का ठोकर लगता था, संग के कारण उसकी लोग पूजा करने लग जाते हैं। महानुभाव संसर्ग कृष्णर्थी कारक पद्म प्रतिधत्य मुक्ता फलश्रम। महापुरुष संगति किसकी उन्नति नहीं करता। एक जल की बूंद भी कमलपति के संग के कारण मोती सा चमकने लगता है। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, परी का नाश हो जाएगी। जो कोई जाय मिलाए उन सुनर होत पुत्र लगाए हरि रंगा। दोष कलंक सब मिट जाए सुनी से हो जाए उतंगा। जौ जल और मलिन महा अति गंग मिल जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो हाय जग में बड़ो सत्संगा। शुद्ध करने का सबसे बड़ा जरिया है महापुरुषों का संग। महापुरुष संग करेंगे सही आनी है, परी का नाश होना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा अगर कष्टों का सामना करना पड़े, महापुरुष का संग करना हो तो जरूर कीजिए। संग का रंग लगेगा और क्या होगा, आध्यात्मिक जानकारी हो जाएगी। ठोस जानकारी यह हो जाएगी जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर उन्हें हम मिलना चाहते हैं उन्हें मानस योग और अग्नि योग करना होगा। वेद की आज्ञा है। या किनको जानकारी मिलती है, जो संतों का संग जानकारी मिलती है, उन्हें मिलने के लिए पुनः मिलने के लिए मानस योग करना होगा। कैसे करना होगा, अग्नि योग कैसे करना होगा, जानकारी मिलती है साधु संग से। तो सब किसी को सत्संग जरूर आना चाहिए। 10 बज गए हैं, यही आपकी सेवा में रखा। एक बात तो पहले बता देता हूँ, अपराह्न काल का सत्संग 2 बजे से अष्टविधि के साथ प्रारंभ हो जाएगा। समाप्ति 4:30 बजे के लगभग समय पर आप लोग आ जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जो सुन देना कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमृतोपदेश को श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी गुरु श्री भगीरथ जी महाराज। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज।